दिनेश नाम का एक इंसान एक औरत के साथ उसी के घर में इंटीमेट हो रहा था। वो लगभग आधे घंटे तक एक ही कमरे में रहते हैं और इस दौरान उस औरत की बेटी उन दोनों को देखती रहती है। जैसे ही दिनेश आधे घंटे के बाद जब जाने लगता है तो उस औरत की बेटी बाहर दिनेश को रोक लेती है और कहती है कि जो कुछ भी दिनेश उसकी माँ के साथ कर रहा था वैसा ही सब कुछ उसके साथ भी करे। दिनेश ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा। दिनेश इस बात के लिए ना कर देता है लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं मानती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उस लड़की की माँ दिनेश से कहती है जैसे ये बोल रही है वैसा ही करो। दिनेश ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। दोस्तों सुनने में आपको ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है लेकिन आखिरकार इन सब के पीछे आखिर राज क्या था, जब ये आप सुनेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों ये सच्ची घटना है बिहार के भागलपुर के बटारमासी गाँव का, जहाँ पर एक घर में एक कपल पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था केलूदास यादव और उसकी पत्नी का नाम था सरिता यादव। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था जूली यादव और उनका एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था दयानंद और उनका एक छोटा भी बेटा था जिसका नाम कहीं पे भी रिवील नहीं किया गया है। और उन लोगों का उनके घर पे ही एक होटल था और साथ ही एक कन्फेक्शनरी की शॉप भी थी जहाँ पर उनका एक छोटा बेटा और उनकी बेटी काम किया करती थी। लेकिन उनका जो बड़ा बेटा दयानंद था जो राजवन में एज ए वर्कर काम किया करता था और वहीं पर वो अलग ही फैमिली से रह रहा था। लेकिन 5 जुलाई 2019 को अचानक से दयानंद अपने घर पे कॉल करता है और वो अपने पिता केलूदास से बात करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ ये बताती है कि उसका पिता घर पे है ही नहीं। इनफैक्ट वो बताकर भी नहीं गया कि आखिरकार वो जा कहाँ रहा है। ये सुनकर दयानंद को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि उनकी जिंदगी में उनकी लाइफ में पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि उनका पिता फैमिली में किसी भी इंसान को बताए बिना कहीं पे भी जाए। फिर भी दयानंद ने एज ए इंस्ट्रक्शन ही लिया, जिसके बाद वो कॉल कट कर दिया। उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो गया और उसके अगले ही दिन दयानंद को उसकी चाचा की बेटी की कॉल आती है और वो भी यही बात कहती है कि उनको दयानंद के पिता केलूदास नहीं मिल रहे हैं, कि मतलब वो मिसिंग हो गए हैं। किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और पिछले 1 दिनों से वो कॉल भी नहीं कर रहे। लेकिन इसके बाद फिर से दयानंद अपने घर पे कॉल करके घर पे भी यही बात पता चलती है कि उसका पिता घर पे अभी नहीं आया है। धीरे धीरे वक्त निकलता जाता है, लगभग इन सब को 5 दिन निकल जाते हैं और केलूदास यादव अभी भी अपने घर वापस नहीं आ रहा। 10 जुलाई 2019 को दयानंद वापस अपने घर पे पहुंचता है और आते ही अपनी माँ से, भाई से, बहन से पूछता है कि आखिरकार पिता कहाँ गए। लेकिन किसी को भी इस बारे में आइडिया नहीं। उसके बाद दयानंद अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछता है, हर रिश्तेदारों को कॉल करता है, हर वो पॉसिबल जगह पूछताछ करता है जहां वो केलूदास जा सकता था। लेकिन कहीं भी अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं पता चलता है, जिसके बाद उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो थक हार कर दयानंद तो वहीं का पुलिस स्टेशन था वहीं पर जाकर इसी के अगेंस्ट अब कंप्लेंट फाइल करने। तो अभी दयानंद कंप्लेंट फाइल करवा ही रहा था तो अचानक से उनकी गाँव में हल्ला मच जाता है। तो जब पड़ोसियों को ये सब पता चला था तब तक ये खबर हर जगह फैल चुकी कि हर कोई इंसान वहाँ पर केलूदास को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि केलूदास का रहन सहन बहुत ही अच्छा था। इसके वजह से पूरा गांव उनको खोज रहा था। लेकिन गांव का एक इंसान जैसे ही उनके घर की तरफ जाता है तो केलूदास के घर के अंदर से ही बहुत ही ज्यादा भयानक स्मेल आ रही। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज सड़ गई। तो जिसके बाद दोबारा से पुलिस को कॉल की जाती है। तो कॉल करने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस के पूरी टीम वहाँ पर डॉग वॉग के साथ वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद पुलिस ये खोजने में लग जाती है कि ये स्मेल आखिरकार आ कहां से रहा। और धीरे धीरे उनको ये पता चल जाता है कि ये स्मेल उनके आंगन से ही आ रही है और देखने में वहां पे लग ही रहा था कि आखिरकार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो पुलिस उस जगह की खुदवाई शुरू करवाती है और कई दिनों तक गहरी मेहनत करने के बाद ये पता चलता है कि ये रियलाइज होता है कि उस आंगन में जमीन के नीचे एक लाश दबी हुई थी और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि केलूदास की ही थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि आखिरकार केलूदास के साथ हुआ क्या था, क्यों किसी ने उसके आंगन में दफना दिया था और क्यों उनकी फैमिली को इस बारे में पता भी नहीं था। इनफैक्ट उनकी पत्नी सरिता यादव और उनकी बेटी जूली यादव वो भी अपने बेटे दयानंद के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची थी। तो गांव वाले बिना कुछ सोचे केलूदास की वाइफ को, उसकी बेटी को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि घर पे वो अगर थे तो
उनको ये स्मेल क्यों नहीं आई। कुछ देर तक पुलिस बहुत तरीके आजमा कर पूछती है, लेकिन वो लोग का मुंह खुलता ही नहीं। तो पुलिस वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर पूछताछ करना शुरू कर देते हैं उनके घर वालों से। जो बात सरिता और जूली बताते हैं वह सुनकर पुलिस वाले के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये डार्क ट्रूथ था जो किसी ने ये सोचा नहीं। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे सरिता ने पुलिस को बताना शुरू कर देती है। सरिता ने बताया कि अभी फिलहाल उनके घर पे लगभग 4 लोग रह रहे हैं और उनका जो बड़ा बेटा था वो राजभवन में एज ए वर्कर काम कर रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लग रहा था। कुछ लोग कन्फेक्शनरी में कुछ खाना के लिए आते थे, कुछ लोग कन्फेक्शनरी में कुछ सामान के लिए आते थे। लेकिन इसी सब के बीच था एक इंसान जिसका नाम था दिनेश कुमार। ये चारों लोग, उनकी हस्बैंड, उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा और उनकी बेटी, वो लोग घर पे ही रहते थे और घर के ही दुकान पे काम किया करते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहा था, जहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए आते थे। और इन्हीं सब के बीच एक इंसान था जिसका नाम था दिनेश कुमार। वो बहुत फ्रिक्वेंटली उनके शौक पे उनके घर पे आया करता था और किसी को भी शक नहीं हुआ था कि दिनेश के इस इंटरेक्शन पे, जो थोड़ी ही देर में सरिता के सामने आने वाले थे। और दिनेश ने थोड़ी टाइम में ही बता दिया सरिता को कि वो बहुत ही प्रेम करता है उससे, और वो चाहकर भी वो खुद को मोड़ नहीं पाता, और वो चाहकर भी वो सरिता को देखने से रोक नहीं पाता। और वो रोज सरिता के साथ बातें करना चाहता है और रोज उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन सरिता बताती है कि वो मैरिड है, उनके हस्बैंड बच्चे सब वहाँ पे रहा करते हैं और जो कुछ भी दिनेश सोचता है वो कभी भी हो ही नहीं सकता, और ना ही सरिता के दिमाग में कुछ है ऐसा कुछ। लेकिन दिनेश इस चीज पे, इस बात पे अड़स आ गया था और सरिता ने दूसरी तरफ अपने हस्बैंड से इस बारे में कुछ भी बोला ही नहीं था। शायद चोर सरिता के दिल में भी था। काफी दिनों तक वहाँ पे दिनेश आता रहा, जहाँ पर केलू दास अपने दुकान पर या होटल में होता भी नहीं था। कभी वो सामान लेने जाता था, कभी वो रिलेटिव के यहाँ, कभी वो घूमने चले जाना। इस तरह से केलू दास बार बार वो अपने होटल से बाहर ही रहा करता था। और धीरे धीरे सरिता और दिनेश की बातें होने भी शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बातें कब ये प्यार में बदल गई उनको ये पता तक नहीं चला। और वो दोनों फ्रीक्वेंटली इंटीमेट भी होना शुरू कर दिए। वो लोग अपने ही घर में जाते, चुपके से इंटीमेट होते। किसी को भी शक भी नहीं था कि शायद वो उनके होटल में ये दिनेश खाना खाने के लिए जाता होगा, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन असल में उन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा था। उसका एक छोटा बेटा भी था जो इस चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहा करता था और वो उसको इन चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं था। वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर के अंदर ही होता था। और वो दूसरी तरफ उनकी बेटी जूली थी, वो ये सब कुछ फ्रीक्वेंटली देखती रहती थी और कहीं ना कहीं उसको इस सब का आइडिया भी हो चुका था। वो देखती रहती थी कि किस तरह उसकी माँ दिनेश से बातें करती रहती है। उस समय केलू दास घर पे होता ही नहीं था जब, लेकिन एक बार सरिता और दिनेश इंटीमेट होकर रूम से बाहर आ ही रहे थे तो उनको केलू दास ने देख लिया। वो समझ गया कि आखिरकार ये मैटर है क्या और उन दोनों में आखिरकार चल क्या रहा है। और वहीं से केलू दास ने सरिता को समझाना शुरू कर दिया। तो केलू दास ये नहीं चाहता था कि उनका इतना पुराना रिश्ता टूट जाए, जिसके लिए वो समझाना चाहता था, और या फिर किसी को इस बारे में पता भी ना चले कि जिससे हमारी फैमिली की बदनामी ना हो। वो जितना हो सके वो सरिता को समझा रहा था और उसको लग रहा था कि शायद ये सरिता को उसकी बातें समझ में आनी शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी एक बार और दिनेश को सरिता के साथ एक बार और देख लिया था। तो अभी तक केलू दास अपनी वाइफ को आराम से समझाने की कोशिश कर रहा। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी इस मैटर के बारे में पता चले। लेकिन हद तो तब हो गई कि इस दिनेश नाम के व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये मैटर हुआ क्या है। तो जब उसने वो अपनी वाइफ से इस बारे में पूछने की कोशिश की, अब उसको ये सच्चाई के बारे में पता चला। तो उसकी वाइफ यानी कि सरिता ने उसको बताया कि जब दिनेश और सरिता इंटीमेट एक बार हो रहे थे तो जूली बाहर खड़ी होकर देख रही थी। तो जूली ने ये सब देख लिया। तो जैसे ही दिनेश घर से जाने लगा तो जूली ने उसे रोका और बोला कि जिस तरह से उसकी माँ के साथ इंटीमेट किए हो उसी तरह मेरे साथ भी करो। दिनेश भी ऐसा करने से डिनाई कर रहा और सरिता भी नहीं चाह रही थी कि ऐसा करे। और वहीं से जूली ने उन दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और परेशान करना शुरू कर दिया।
यह कहकर कि दिनेश उसके साथ सेम चीज नहीं करेगा, वो अपने पिता को बता देगी। ये सब चल रहा है जो दिनेश के बीच में ये वो सब। तो सरिता जानती थी कि केलू दास को जो कुछ भी पता चलेगा वो पकड़ी जाएगी, वो बहुत ही बदनामी हो जाएगी, उनका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इसी रिश्ते को बचाने के लिए तो सरिता ने दिनेश को कहा कि जो कुछ भी जूली चाहती है वैसा तुम करो। तो इसके बाद दिनेश उनकी माँ और उसकी बेटी के साथ फ्रीक्वेंटली इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। ये सुनकर केलू दास बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और वो फौरन अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन यही मौका था और इसी मौके पर मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में फैमिली में कुछ कोई सोचा भी नहीं होता कि आखिरकार ये कैसे हो गया। तो सरिता के दिमाग में बहुत ही खतरनाक विचार आता है और वो दिनेश को बुला लेती है और उसी रात को इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर केलू दास को जकड़ लिया उनके हाथों और पैरों से, और वहीं दिनेश ने उसकी गला घोटकर उसकी जान ले ली। और उनको रातों रात में समझ नहीं आ रहा था कि केलू दास की लाश को आखिरकार ठिकाने कहाँ लगाए। तो उनको सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिखा। उन्होंने अपनी आंगन को खुदाई की जो कि मिट्टी से भरा हुआ था और वहाँ पे बहुत ही इजी था खुदाई करना। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, लेकिन जल्दबाजी में वो लोग ये गड्ढा को बहुत ज्यादा गहरा नहीं खोद पाए। उसके बाद केलू दास की लाश को उसके अंदर डाला और उसके ऊपर से मिट्टी डाल। किसी को भी इस चीज के पर शक ना हो, जिसके लिए सरिता और उसकी बेटी जूली ईंट के भट्टी पर गए, जहाँ से उन्होंने ईंटें ली और अगले ही दिन अपने आंगन में ईंटें भी लगवा दी। लेकिन जो राज था वो छुप नहीं पा रहा, क्योंकि उन्होंने जो केलू दास की लाश थी उसको उन्होंने गहरा नहीं दफनाया, जिस वजह से वहाँ पर स्मेल आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो लोग ईंटें भी नहीं उखाड़ सकते थे। और इसके बाद वो माँ और बेटी इंतजार कर रही थी कि वो लोग किसी न किसी तरीके से बच जाए और पुलिस की नजर किसी और तरफ मुड़ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब हो नहीं सका और ये दोनों माँ और बेटी पकड़ी गई दिनेश कुमार के साथ, जिसके बाद इन तीनों की सजा भी हुई। ये केस रेयर एंड रेयरेस्ट में लगा है, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें इंसान ये तक भी नहीं देख सामने जिस इंसान के साथ वो कुछ करने जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही फैमिली मेंबर में से कोई है। इंसान कभी कभी अपने कोई बहकामे में आके या फिर किसी माइंडसेट के ऐसी चीजों में घुस जाता है या फिर कुछ ऐसी चीजें कर बैठता है जिसमें उसे नहीं घुसना चाहिए, जिसमें उसे नहीं करना चाहिए। तो सम टाइम ऐसा ही होता है जो केलू दास के साथ हुआ, जो उसकी वाइफ और उसकी बेटी की वजह से। तो दोस्तों आपको इस कहानी से जो कुछ भी सीखने को मिला हो, तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी को सुनने की वजह से कुछ न कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। इसलिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।